आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर मदन मानव जी हेलो जागरण के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ ऑफिस में आए हैं। सर, आप देख रहे हैं कोरोना की जो महामारी है पूरे विश्व में फैली हुई है। अभी रिसर्च में टाइम लगेगा, अभी मेडिसिन नहीं आई है, टाइम लगेगा उसमें भी। तो एहतियात बरती जा रही है फिलहाल। तो मेडिसिन आ जाएगी, इसके बारे में क्या उपचार होगा इसका? मेडिसिन देर सवेर आ जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बना करके रखें। सबसे अच्छा तरीका उससे बचने का यही रहेगा। जिसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वो बीमार हुआ ही नहीं है, यदि हो भी गया है तो वो जल्दी रिकवर भी कर गया है। तो उसके लिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अपना जो प्राचीन जीवन शैली थी, परंपरागत जीवन शैली जो प्रकृति के नियम के अनुसार थी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने जो हमें समझाई थी, उस जीवन शैली को हमें अपनाना चाहिए। वो सबसे अच्छी है। जब से हमने तथाकथित आधुनिक जीवन शैली को अपनाया है, फास्ट फूड को अपनाया है, तब से तकलीफें हमारी बढ़ी हैं, प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है और उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो हम प्रकृति के नियम के अनुसार रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, प्रकृति भी स्वस्थ रहेगी और उससे फिर इस तरह के जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा सर, ये जो कोरोना वायरस है ये कृत्रिम वायरस है या इसको फिर आप कुदरत से रिलेटेड है ये? अभी वैसे तो 1930 में कोरोना नाम के वायरस की खोज हो गई थी और वातावरण में अनुमान है कि लगभग 10 खरब के आसपास बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं। तो कौन वायरस किस तरह का कब का है अभी ये निश्चित नहीं है, कौन किसको कब प्रभावित कर ले ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में जो कोविड-19 की बात चल रही है, अभी निश्चित नहीं हो पाया, पूरा संसार इसकी जानकारी तलाशने में जुटा हुआ है कि ये बनाया गया है या प्राकृतिक रूप से फैला है। थोड़े समय में सच्चाई सामने आ जाएगी और आम आदमी वैसे मीडिया के माध्यम से जान रहा है कि कहाँ कुछ संभावनाएँ हैं, तो वो उन बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मेन बात है कि हमें अपनी क्षमता को ठीक रखना चाहिए, फिर किसी भी तरह के बैक्टीरिया और वायरस से डरने की आवश्यकता हमें नहीं है। सर, लोगों को पता लगे, मालूम लगे इस बारे में कुछ ऐसे एहतियात जो बरते जाएं और खान पीन का क्या रहना चाहिए लोगों के बीच, आप ये इसके बारे में संदेश दीजिए। मैंने अभी संक्षेप में बताया कि जो हमारा परंपरागत खाना था, घर का बना हुआ खाना था, सात्विक आहार था, सीजन में फल सब्जियां जो मिलते हैं उन फल सब्जियों का हम प्रयोग करें, सभी तरह के रंग की फल सब्जियां, और जिस ऋतु में जो फल सब्जी सबसे अच्छी उपलब्ध है उसका प्रयोग करें। बाकी तो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जो चीज़ें बताई हैं वो सब चीज़ें अच्छी हैं, पर मैं उनसे आगे की बात नहीं कहना चाहूँगा कि हम भयभीत ना हों। भय से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। हम खुश रहें, प्रकृति के नियम का पालन करें, हंसते रहें, मस्त रहें। हंसते रहेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी और कोई कोरोना या कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर, आज के टाइम में योग और आयुर्वेदिक का कितना महत्व है? अब पूरा संसार अब प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद की तरफ लौट रहा है, क्योंकि ये सत्य हैं और हजारों साल के अनुभव के बाद ये चीज़ें हमारे जीवन में शामिल रही हैं। तो ये सनातन सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, हमेशा सच ही रहेंगी। तो इनकी बहुत उपयोगिता है और आम आदमी अब समझ भी चुका है कि मॉडर्न मेडिसिन से कुछ चीज़ें हो सकती है ठीक हों, लेकिन हर जगह, हर समस्या के लिए, हर रोग के लिए वो अनुकूल नहीं है। हम यदि प्रकृति के साथ रहेंगे, योग के साथ रहेंगे, आयुर्वेद के साथ रहेंगे तो फिर बीमार होने की बात ही नहीं आती है। प्राकृतिक चिकित्सा, योग स्वस्थ रहने की बात करता है। हम लोग स्वस्थ रहना सिखाते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जो नियम है उनका पालन हम करेंगे तो हम किसी भी तरह की बीमारी से बच सकते हैं। सर, आयुर्वेदिक में कुछ इसकी संभावना है इसके इलाज की? हाँ, अभी रिसर्च चल रहा है। परंपरागत जो चीज़ें हैं आयुर्वेद की, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें सामने आई हैं, परंपरागत रूप से हम यूज कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जो पैरामीटर्स हैं उन के अनुसार ये कितनी उपयोगी हैं वो भी रिसर्च चल रहा है और आने वाले समय में वो भी हमारे सामने आ जाएगी बात। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस पर एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। अच्छा जी। सर, ये जो प्लाज्मा थेरेपी का जो मामला सामने आया है जी, ये कहाँ तक है, कितना आगे वो सिटी गए? अभी कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता जी सर। अभी प्रायोगिक स्तर पर है
अब कितना उपयोगी होगा वो भविष्य बताएगा।